यस, तुम हो और वहाँ मैं ना रहूँ, ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको? सबसे पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके प्यारे परिवार को हम सब की तरफ से। हैप्पी होली। हैप्पी होली। एंड बड़ा अच्छा लग रहा है यार। और इतनी धूप में हम देखो छत में आ रखे हैं और यहाँ पर लाइटिंग भी बड़ी अच्छी है। क्यों? हाँ, क्यों? मस्त है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, एक चीज़, मैंने काफ़ी चीज़ें अमेजोन से ख़रीदी है और ये आपसे शेयर करना बिल्कुल बनता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रुको। तो हमने एक गाना तैयार कर रखा है। हाँ। अपने उत्तराखंड की लैंग्वेज में। Yes. हम पौड़ी गढ़वाल से हैं, तो हम गढ़वाली में मतलब अपनी भाषा में ना, हाँ। तो हमने गाने बना रखा है, मेरे हस्बैंड ने बनाया है। यस, है ना? कल रात को, परसों रात को मैं ऐसी छत पे टहल रहा था और मेरे दिल में कुछ थॉट्स आ रहे थे, दिल और दिमाग में। क्योंकि इनका दिमाग बहुत ही टैलेंटेड है ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम वेलकम। सो हम लोग उत्तराखंड में गढ़वाल से हैं, पौड़ी गढ़वाल से। तो मैं गढ़वाली मैंने भाषा में एक गाना तैयार किया है रात को 11-12 बजे जब मैं छत में घूम रहा था। सो जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स आते रहे, मैं उनको गाने में पिरोता गया और राशि को सोचता रहा और गाना बनता रहा। तो तुम कुछ बताओगी उस गाने में हमने क्या चीज़? हमने ना उस गाने में कसमें यूज कर रखी है, मतलब जो हम गांव में खाते थे पहले। जैसे अब कैसे तो नहीं खाते, लेकिन इतनी ज्यादा। तो पहले खाते थे ना, पहले वाले लोग बहुत ज्यादा कसमें खाते थे। जैसे हम लोग नहीं करते थे, स्कूल में होते थे विद्या कसम, भगवान कसम, सूर्य कसम, किताब कसम, माँ की कसम, पिताजी कसम। और जिसके 2 भाई होते हैं वो बोलन छमे दिया भाई कसम, जे 4 भाई हों बोलन छमे चरे भाई कसम। यस, ऐसे कसमें नहीं खाते थे। तो मैं वही सोच रहा था, जब रात को ऐसी मैं छत पे टहल रहा था, तो मैंने सोचा कि यार कुछ गाना बनाता हूँ। उत्तराखंड में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, तो आप लोग किसी ना किसी लैंग्वेज से ज़रूर उसे कनेक्ट कर लोगे और जिन लोगों को उत्तराखंड की लैंग्वेज नहीं आती वो भी इस गाने को समझ जाएंगे। हाँ। क्योंकि मैं सबटाइटल भी दूंगा। तो शुरू करें क्या? और बहुत ही रोमांटिक गाना बनाया है। हाँ, डायरी में लिखा है, देखो हमने इससे ये। तो शुरू करें? हाँ। जब बीते था याद कर दो, दिल में अपुर हाथ धर दो, ओ राशि माँ की कसम, ओ राशि माँ की कसम। चल द छतुम हिल दी सड़क, चल द छतुम हिल दी सड़क, चाय चेंद तुम थे कड़क, ओ जी विद्या कसम, ओ जी विद्या कसम। अग्ने अग्ने चल दी छतु, पिछने पिछने देख दी छतु, अग्ने अग्ने चल दी छतु, पिछने पिछने देख दी छतु, ओ राशि मिथे सब पता छ। अच्छा। ओ राशि मिथे सब पता छ। अच्छा। तुमसे मीठू मी से तुम चा, तुम बगैर कुछ भी नीचा, ओ जी विद्या कसम, ओ जी विद्या कसम। जब बीते था देखो तुझू, दिल में यही सोच दुछू, तू नी रहंदी जिंदगी मां तो मेरा जीवन अधूरू छे। अच्छा। यस, ये था जो हमने आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा गाना बनाया था और मैंने राशि का नाम उसमें यूज़ किया है। और छोटी छोटी कस्में, बड़ी बड़ी छोटी छोटी कस्में जो हम बचपन में खाते थे, वो तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दोबारा से गाएंगे हम अभी। तो अब दोबारा से गाते हैं हम बढ़िया तरीके से, ठीक है? ये और विद्या कसम, माँ की कसम, उसमें ऐसे करना है, ठीक है? और चाय कड़क में कैसे करना है? चाय चैन ऐसे। कप को कैसे पकड़ते हैं? कप को ऐसे ऐसे थोड़ी करते हैं। कप गिर नहीं जाएगा ऐसे करेंगे तो। ऐसे देखो, ऐसे देखो, सिंपल। चाय चैन तुम थे कड़क, कड़क बोलो ना, कड़क। ऐसे करो ना, ऐसे। जब बीते था याद कर दो, दिल में अपुर हाथ धर दो, जब बीते था याद कर दो, दिल में अपुर हाथ धर दो, ओ राशि माँ की कसम, ओ राशि माँ की कसम। चल द तुम हिल दी सड़क, चल द तुम हिल दी सड़क, चाय चेंद तुम थे कड़क, चाय चेंद तुम थे कड़क, ओ जी बत्ती कसम, ओ जी बत्ती कसम। अच्छा, अग्ने अग्ने चल दी छतु, पिछने पिछने देख दी छतु, अग्ने अग्ने चल दी छतु, पिछने पिछने देख दी छतु, ओ राशि मित सब पता छ, ओ राशि
मिठा सब पताच तुमसे मीचू मीच तुमच्या तुम बगैर कुछ भी नीचा ओ जी विद्या कसम ओ जी विद्या कसम जब बीते था दिख दुछु दिल में यही सोच दुछु तू नी रहंदी जिंदगी मां तुम्हारो जीवन अधूरू छई तुमसे मीचू मीच तुमच्या तुम बगैर कुछ भी नीचा तुमसे मीचू मीच तुमच्या तुम बगैर कुछ भी नीचा ओ जी विद्या कसम ओ जी विद्या कसम अच्छा ओ राशि और क्या कसम होती विद्या कसम। ये हो तो गया था पति कसम। ये भी हो गया था और क्या? तुम्हारी आसमान में कसम तेरी कसम समुद्र कसम सूर्य कसम चांद कसम तारों कसम। और इस तरीके से हमने ये गाना लिखा है और आई होप कि आपको ये हम लोग इतना अच्छा सुर नहीं है हमारा, सिर्फ लिखा है। और अगर आप में से कोई इस गाने को बहुत अच्छे से गा सकता है तो प्लीज़ 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 हमसे शेयर ज़रूर करिएगा। हाँ, ईमेल एड्रेस है ही मेरे अबाउट अस सेक्शन में यूट्यूब के। सो चलिए, अब बहुत धूप हो रही है, पकड़ो, हम आपको दिखाते हैं हमने अमेजोन से क्या ख़रीदा है और फिर आप भी ख़रीदना हो, मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, ठीक है? आ जाओ आ जाओ, बहुत धूप है, आजा लेके आ जाओ, उससे पकड़ना। धूप लग रही है, बहुत धूप लग रही है, लेकिन हमने फिर भी ना गा ही लिया गाना ना बेसुर आवाज़ में लेकिन दिल में गाया है ना। हाँ, बुल्ली का नाम बता दो। देबू है। अच्छा, देबू। और बताओ आज होली में तुमने क्या क्या खेला? पानी। और कैसे खेलते हैं होली? ऐसे पानी। अच्छा, और क्या करते हैं होली में? पानी बिगाड़ा। ऐसे मत करो बाबू, और कोई गाना सुना दो। ठंडो ठंडो मेरे पैरों को हो वो ठंडी पानी ठंडा हो। मैंने कुछ चीज़ें अमेजोन से ली है और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्या चीज़ें, ये बहुत प्रोडक्टिव चीज़ें हैं जो आपके पूरे दिन को अच्छा कर देगी। तो चलो राशि जरा ओपन करो यार, रेवांशी को मुझे दो। जब बीते था याद कर दो दिल में अपुर हाथ धर दो हो देवी माँ की कसम हो देवी विद्या कसम। जब बीते था याद कर दो दिल में अपुर हाथ धर दो हो देवी माँ की कसम। आई लव यू। चलो कैची भी दे दो। अरे आगे कैची भी लाओ इधर। और देवांशी के बालों में ना हम लोग तेल लगाते हैं बट फिर भी इसके बाल बहुत सिल्की है। अब बैठने भी लग गई देवांशी, है ना, जल्दी चलना शुरू कर देगी। खोलूं? हाँ तो जल्दी। डायरी है। यस, ये देखो, ये मैंने खरीदी है और इस डायरी को मैंने क्यों खरीदा है मैं आपको बताता हूँ वो भी। और जो भी चीज़ें मैंने खरीदी है इनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप भी खरीदिए, उन्हीं लिंक का यूज करिए, तो मुझे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। आपको मतलब कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होगा, जितने का है उतने का आपको मिलेगा। सो इस तरीके से है ये, बिल्कुल खाली पेज, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को खुद से ही कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ। जो अमेजोन में जो डायरियाँ है ना वो ऐसे भी है जिनमें फॉर्मेट बना हुआ है ना कि कहाँ पर क्या लिखना है, कहाँ पर क्या नहीं लिखना है, वो भी अच्छी होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे आसान नहीं चाहिए, मुझे डिफ़िकल्ट चाहिए, तो मैं अपनी लाइफ को खुद कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं ऐसे खाली है ना, खाली पेज वाली लाया हूँ ये। सो इसमें मैं खुद ही कस्टमाइज़ करूँगा। अब कैसे करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ख़रीदी है मार्केट से, लोकल मार्केट से, लक्ष्मी नगर से, और इसमें मैं इस तरीके से, तो आप देख सकते हो, ये जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी एक इंस्पिरेशन मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और राशि को भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था ना। हाँ। और ये मेरे यूट्यूब के आइडिया मैंने लिखे हुए हैं। दूसरा, मॉर्निंग में मेरी हैबिट, मैं सोच रहा हूँ इस पेज को मैं यहाँ से फाड़ कर फिर फ्रिज के ऊपर लगा दूँ या दीवार पे लगा दूँ, ताकि मुझे हमेशा याद रहे। और आप देखो ना, ये मैंने अपनी हैबिट बनाई है जो मैं सुबह 1-2 घंटे में करना चाहूँगा। आजकल मैं थोड़ा सा इनमें से 2-3 ही चीज़ें कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये 6 चीज़ें करना चाहता हूँ, और इनको करने में सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा लगता है सुबह। तो अगर 6 बजे उठ गया तो 7 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। तो मॉर्निंग रूटीन, मेरे टास्क, तो आपको पता होगा मैंने एक डायरी आपको पहले भी दिखाई थी, वो भी मेरे पास पड़ी हुई है।
ये पिछले साल ली थी मैंने। हाँ। और इसने मेरी बहुत हेल्प की है। ये ग्रेटिट्यूड डायरी है, इसको भी मैं यूज़ करता हूँ, बट अभी भर गई है, थोड़े बहुत पेजेस खाली है, बट मैंने नई ले ली है। मैं खुद ही ये फॉर्मेट बनाऊंगा, इस तरीके का फॉर्मेट। ये डायरी बहुत अच्छी है, जो शुरुआत करना चाहते हैं अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी से, तो मैं इस डायरी का लिंक आपको दे दूंगा, मिलेगा मुझे तो अमेजोन में। और देखो यहाँ पर आप किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, ठीक है, आपके टॉप 5 गोल या 3 गोल जो भी हैं इस साल के, वो आप लिखते रहो, डेली लिखो, ठीक है, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुँच जाए। आपके टास्क, कौन से टास्क कंप्लीट हुए, आप उन पर टिक टिक लगा दो जब भी रात को आप सोते हो। और यही आपने उस दिन क्या सीखा, देखो कई बार मैं छोड़ देता हूँ, कहीं लिखता हूँ, सो इस तरीके के। और जैसे मैंने लिखे भी हुए हैं क्या मैंने सीखा उस दिन, तो इसका मैं लिंक दूंगा। तो इसलिए मुझे डायरी बहुत पसंद है। तो ये बहुत खाली है, तो इस डायरी में मैं खुद ही वो डिज़ाइन बनाऊंगा, मतलब जो लिखूंगा। अब दिखाता हूँ मैं दूसरी चीज़। इस वाले में भी डायरी है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट डायरी है। दूसरी मैंने ये मंगाई है, इसमें काफ़ी कलर थे, ये भी डायरी है, बट इस डायरी की खासियत ये है कि अगर आप देखोगे ना, इसमें डॉट्स हैं, मतलब आपको एक वायर फ्रेम दिखेगा, ये आप देख रहे हो, ऐसे डॉट है इसमें। तो इससे ना जब मैं इस पर ड्राइंग बनाऊंगा, कुछ चीज़ बनाऊंगा, डूडल के लिए मैं लाया हूँ इसको, डूडलिंग करने के लिए, छोटे छोटे कार्टून्स बनाने के लिए। तो इसके डॉट्स मुझे हेल्प करेंगे ये लाइंस बनाने में, तो आप देख रहे हो, तो ये भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप लेना, मैं लिंक दूंगा। और तीसरी चीज़, तो ये पेन्स मैंने लिए, और आप देख रहे हो कौन सी कंपनी की है, ये है मैक्रोन, आप देख लो, मैं लिंक दे दूंगा इसका। अब मैं बताता हूँ मैंने ये पेन क्यों ली है। ये बहुत बारीक भी लिखती है, बहुत बारीक लिखती है, मतलब फाइन राइटिंग के लिए होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाएंगे साहब। जी तो देखिए 08, देखो 08 नंबर है, तो कितनी बारीक लिखती है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये 8 नंबर वाली है, थोड़ी सी ये मोटी लिख रही है, ये 5 नंबर वाली। सो ये देखो उससे बारीक है 3 नंबर वाली पेन, ये और उससे भी बारीक होगी 5 से। देखो देवांशु रो नहीं रही है। ये 2 नंबर वाली पेन देवांशु, देखो ये और बारीक है ना। और अब 2 बच रखे हैं मेरे पास, ये 2, ये है 005 और ये है ये 01 वाली, ये और बारीक होगी। और सबसे बारीक, सबसे माइक्रो ये है 005, मुझे तो यही चाहिए थी, ये 005। देखो ये कितनी बारीक है, ये देखो कितनी बारीक है ये। तो अभी मेरे कैसे काम आएगी, जैसे मैंने ये लिख रखे है ना, जैसे चैलेंज ब्लॉग लिख रखा है मैंने, चैलेंज ब्लॉग। सो इस चैलेंज ब्लॉग के अंदर भी कभी कभी मुझे लिखना होता है कुछ, तो बड़ा आसान हो जाता है। देखो जैसे हैप्पी लिखा, अब जैसे मैं यहाँ पर है ना, और जैसे यहाँ पर लिखना है मुझे ठीक है। सो इन पेन से आराम से मैं लिख सकता हूँ। तो ये पेन बहुत हेल्प करेंगे मेरी ऐसे मैक्रो लिखने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे कुछ टास्क मैंने लिखे हैं, तो देखो ये मैं टैग डालता हूँ, टैग इस तरीके के टैग, तो फूड ब्लॉग, तो ये ऐसी बीच में लिखने के लिए ना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैं बहुत बार लिखता हूँ ना ऐसे बीच में लिखता हूँ मैं, इधर भी लिखता हूँ मैं, ऐसे भी लिखता हूँ मैं बीच में। तो पेन से क्या होता है ना, आप देख रहे हो ये चीज़ें, पेन से लिखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, स्याही छोड़ती है, और जब ऐसे करो ना, यूं करो तो सारा स्याही से ना ख़राब हो जाता है पेज। इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट लिए हैं, और मैं ऐसे प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ जो मेरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। तो मैं भी चाहता हूँ आप ये चीज़ें खरीदें। और ये देखो, ये मैं इनके लिंक दे दूंगा आपको। तुम भी बताओ ना, तुम्हारे लिए मैंने कुछ वो खरीदे थे, पैजामे खरीदे थे 2, बट मैं लिंक नहीं डाल पाया था पूरा सही से। तो वो पैजामे कहाँ पर है, दिखाओगे? अब बहुत अच्छे निकले थे ना। आओ एक राशि ने ये लिया था, और ये दोनों एक ही सेट है, और दूसरा ये लिया था। तो तुमने ये दोनों पहने थे ना, और बड़े अच्छे लगे थे। दोनों पीस हमको पड़े थे 720 और समथिंग के, 750 के आसपास दोनों पीस। ये बहुत अच्छे थे। तो मैं इसका लिंक भी आपको दूंगा, क्योंकि ये राशि ने ट्राई करे हैं, और इसीलिए हम इसका लिंक दे रहे हैं, क्योंकि ये बढ़िया पीस निकले हैं अमेजोन से। तो तुम बताओ,
मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं भी आप लोगों को यही बोलूंगी कि ऐसे ही कपड़े आप भी लो। सूट के साथ ही पहन सकते हैं ना? सूट के साथ ही, हाँ सूट के साथ अगर आपको टी शर्ट पहनी है तो उसके साथ ही पहन सकते हैं। यस यस, तो लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लव यू बोलो, लव यू। झटते थ याद कर दू दिल में अपुर हाथ धर दू, हो देवी माँ की कसम, ओ देवी माँ की कसम। हाँ तो दोस्तों एक चीज और शेयर करनी है हमें आप लोगों से, वो है हाँ देवांशी की एक अच्छी सी नई टेक्निक। तो देवांशी अब धीरे धीरे करके खड़ा होना सीख रही है। वैसे अभी तो वो गोया लगाएगी। गोया मतलब हाथों और पैरों से जब चलते हैं ना बच्चे, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ। और जब बच्चे शुरुआत में खड़े होने की कोशिश करते हैं तो हमारे यहाँ पर एक चीज़ बोलते हैं उसको, हमारे उत्तराखंड में उसे बोलते हैं हम था लेना। थाले थाले मतलब जब बच्चे को हम खड़ा कराते हैं ना, ऐसे बोलते हैं हम, देखो थाले 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 थाले, ऐसे मतलब जब बच्चा थोड़ा सा खड़ा हो जाए तो वो पास हो जाता है उस चीज़ में। बट अभी देवांशी नहीं हो पाएगी, लेकिन कोशिश करते हैं। थाले 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 थाले, नहीं दोबारा से थाले 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 नहीं, ये थाले 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 थाले। अरे हो गई थी। आपने अभी देखा पीछे, ये ना मेरा मोबाइल लेकर के भागा है। मतलब इतना, मतलब किस्सी करता है, पप्पी लेता है और डैडी लव यू बोलता है और चुपके से मोबाइल लेकर के भाग जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा इसको भी। एक चीज़ और, अभी मैं और मेरी सिस्टर, ये हम साथ में रह रहे हैं और हम एक फैमिली जैसे हैं और हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं। दिल्ली में भी हम लोग काफ़ी टाइम तक ऐसे रहे हैं साथ में। तो अब मैं आ रखा हूँ यहाँ पर, है ना? हाँ। तो खूब दिन रहूँगा। और घर भी देख रहे हैं हम लोग, ऐसा देख रहे हैं घर जहाँ पर हम सब साथ में रहें। जो मेरी सिस्टर है ना ये, और हम सब साथ में रहें, ऐसा हम देख रहे हैं। और कुछ हमको मिले भी हैं, लेकिन गांव में कुछ फंक्शन आने वाला है अप्रैल में, राशि के गांव में। राशि को वहाँ जाना है, तो मुझे भी जाना है। तो इसलिए अगर हम अभी से कमरा ढूंढेंगे तो हमें 1 महीने का किराया देना पड़ेगा। 2 महीने का, क्योंकि हम फिर मई में आएंगे ना। 2 महीने बाद आएंगे। हाँ। तो फिर वही ना, किराया देना पड़ेगा और सामान हमारा कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर। और सामान हमको फिर दिल्ली से लाएंगे। तो मैंने जब दिल्ली से पता किया, दिल्ली से यहाँ लाने में तो 9-10 हज़ार रुपये लगेंगे ट्रक में। 10 हज़ार से ज़्यादा ही लगेंगे आई थिंक। और फिर यहाँ पर जो किराया होगा वो 7 हज़ार तक तो है ही, जो 3 रूम सेट और 2 रूम सेट जो भी होगा, अच्छा मतलब। तो समझ लो आप 14 हज़ार 2 महीने का और फिर 10 हज़ार सामान लाने का, तो कितना हो गया? 24 हज़ार, 24-25 हज़ार। इससे अच्छा तो मैं 24-25 हज़ार का कहीं घूम लेंगे और जब गांव से हम वापस आएंगे तब हम दोबारा से ढूंढ लेंगे। गाना ही बन गया। तो समझ रहे हो ना आप? तो इसीलिए हम इतना फालतू ये खर्चा मैं करना नहीं चाहता। जब रहना ही नहीं है 2 महीने यहाँ पर, अभी हम गांव जाएंगे तो फिर हम ले लेंगे। फिर जब हम गांव से आएंगे तभी देखेंगे। सो बट आज भी हमको 1-2 घर देखने जाना है, देखते हैं क्या होता है। सो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देखो देवांशी भी बोल रही है कि यस डैडी, आपको इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लड़कियाँ हमेशा बचाती है पैसे ना घर में। अपने पापा के बारे में सोच रही है वो। बैठा दो उसको। अरे नहीं, हम गांव जाएंगे देवांशी को लेकर के, फिर हम दोबारा आएंगे। तो चलो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। देखो बाय करो, बाय बाय, है ना? तो देवांशी के लिए तो लाइक बनता है ना, तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करना। और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो प्लीज लाइक तो बनता है। और हम सबको जब लाइक आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। yes. तो प्लीज लाइक तो बनता है। yes. तो इस ब्लॉग को जरूर लाइक करिएगा। ओके बाय देवांशी, बाय बाय। अरे